अरुण जी, हमारा जो आरओ का स्टोरेज टैंक है उसके अंदर डस्ट बहुत जमा हुई हुई है। हमने देखा है कि उसके टैंक में बहुत सी मतलब मिट्टी जमा है। तो अरुण जी, क्या दिक्कत हो सकती है? कौन सा फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा? ऐसा आज एक कमेंट आया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे ये कमेंट करके पूछा है कि भैया एग्जैक्टली वो जानना चाहते हैं। जैसे आरओ में कई फ़िल्टर्स रहते हैं, सेडिमेंट फ़िल्टर रहता है, प्री फ़िल्टर सेडिमेंट फ़िल्टर हो गया, पोस्ट सेडिमेंट फ़िल्टर हो गया, जो आरओ यूनिट के अंदर कुछ इस टाइप के फ़िल्टर्स वगैरह लगे रहते हैं। सेडिमेंट कार्बन फ़िल्टर, मेम्ब्रेन हो गया, यूएफ हो गया, यूएफ मेम्ब्रेन वगैरह होगी। तो मॉडल के अकॉर्डिंग रहता है कि किसी मॉडल में सामने दिखाई देते हैं, किसी मान लो अगर इस टाइप का आरओ है तो उसके यहाँ बैक साइड में ये फ़िल्टर्स वगैरह फिट हो जाते हैं कवर हटा के। तो यहाँ मैं थोड़ा अपनी कोशिश करूँगा क्लियर करूँ कि आपको भाई कोई एक फ़िक्स रीज़न नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो कंप्लेंट भाई साहब ने बताई कि हमारा आरओ का जो टैंक है उसमें मिट्टी आ गई, तो उसमें मिट्टी अगर आ गई तो आप ये मान लो कि भाई आपके आरओ के सारे फ़िल्टर तो चेंज करने वाले हैं ही हैं, क्योंकि टैंक तक तो मिट्टी आनी ही नहीं चाहिए। और अगर मिट्टी आ रही है तो भाई मिट्टी, इसका मतलब कि आपका प्री फ़िल्टर जो है डस्ट सही से रोक नहीं रहा। पहली बात, वो ख़राब हो गया, उसे चेंज करो। उसे चेंज करने के बाद आपको अगर लगभग 1 साल के करीब हो गया तो आरओ के अंदर जो फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और यूएफ फ़िल्टर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ बात आ जाती है, क्या अरुण जी हमें मेम्ब्रेन भी चेंज करनी पड़ेगी? तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, हाँ दोस्तों, आपको आरओ की मेम्ब्रेन भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आपको वो कब चेंज करनी पड़ेगी, एक डाउट अपना क्लियर कर लेना कि अगर आपके आरओ में टीडीएस एडजस्टर लगा हुआ है, कई बार ये रहता है कि हमारा आरओ का मेम्ब्रेन ख़राब नहीं होता, वो अपनी जगह उसके पोर का साइज़ फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे टैंक में मिट्टी आ रही है। तो कई बार हम टीडीएस एडजस्टर अगर ऐसा लगा हो तो यहाँ से टीडीएस एडजस्टर हम खोल देते हैं। अब खोल देते हैं तो यहाँ तक जो पानी पहुँचता है वो तो पहुँचता है इन फिल्टर से, मतलब फ़िल्टर होके, और यहाँ से जब फ़िल्टर होके गया टीडीएस एडजस्टर तक, अगर ये फ़िल्टर काम नहीं करे तो टीडीएस एडजस्टर के आउट तक डस्ट वगैरह आएगी। अब यहाँ से अगर हमने टीडीएस एडजस्टर से थोड़ा पानी खोला हुआ है, टीडीएस को एडजस्ट किया हुआ, तो गंदा पानी हमारा क्या होता है, प्योर पानी में जाके थोड़ा सा मिक्स होता है। और वो मिक्स उस कंडीशन में होता है कि अगर हमने यूएफ मेम्ब्रेन नहीं लगाया हुआ है। अगर यूएफ मेम्ब्रेन लगाया तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके गंदा पानी टीडीएस एडजस्टर से मिक्स हो। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि अगर टीडीएस एडजस्टर से पानी खोला हुआ है और खोलने के बाद अगर आपने यूएफ मेम्ब्रेन नहीं लगाया हुआ है तब तो, और अगर फिर भी टैंक में मिट्टी आ रही है तो उस कंडीशन में आपको मेम्ब्रेन तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मेम्ब्रेन अगर और फिल्टर से मान लो मिट्टी पास होकर आ जाती है तो मेम्ब्रेन से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिट्टी पास होकर आपके स्टोरेज टैंक में आए। अगर मिट्टी पास हुई है तो इट मीन्स कि आपका जो आरओ का मेम्ब्रेन रहता है, ये आरओ में मेम्ब्रेन, इसके पोर भी खुल चुके हैं। इसके पोर भी खुल चुके हैं, इसलिए है कि पोर से मिट्टी जो है पास होकर आपके टैंक में आ रही है। तो उस कंडीशन में मेम्ब्रेन भी चेंज कर दो। और लेकिन कंफर्म ये कर लेना कि भाई यहाँ से हमारा यूएफ मेम्ब्रेन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से पूरा पानी साफ़ होके जाना चाहिए। मतलब मोटा मोटा ये मान के चलो 90% तो आपको मेम्ब्रेन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब को ये थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली फ़िल्टर कौन सा चेंज करना पड़ेगा। ये ना सोचें कि भाई प्री फ़िल्टर चेंज करने से ही उसके कहते हैं आपका काम चल जाएगा, या आरओ के सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर ही चेंज करने से आपका मतलब काम चल जाएगा। वो सिर्फ 1-2% ही चांस रहते हैं कि शायद हमारा काम चल जाए और सारी ये चीज़ें साफ़ होके आ जाए पानी वगैरह। लेकिन उस कंडीशन में मेम्ब्रेन तो मान ही लो कि मेम्ब्रेन तो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं कि चलो हमारी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई। ये जुगाड़ू काम होता है कि मेम्ब्रेन से हम डायरेक्ट पानी अपने टैंक में नहीं देते। मेम्ब्रेन का जो आउट है, मेम्ब्रेन के आउट जो टैंक में हमारा जा रहा है, उसका आउट हम यूएफ मेम्ब्रेन पे दे सकते हैं। यूएफ एक बाद में भी लगा सकते हैं। तो यूएफ है कि कुछ % डस्ट वगैरह को रोक लेती है और उसके बाद यूएफ का आउट ऑफ टैंक में दे दीजिए। तो ये आप जुगाड़ कर सकते हैं कि चलो फॉर द टाइम बिंग कि अरुण जी मेरे को मेम्ब्रेन नहीं चेंज करनी है, क्योंकि मेरे को टेस्ट का इतना इशू लग नहीं रहा है, टीडीएस भी हमारे नॉर्मल आ रही है, बस मिट्टी की तो दिक्कत है। और मिट्टी की दिक्कत है तो फाइनल स्टेज पे आप ये छोटा सा 4 इंच का यूएफ मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। और टैंक को अच्छे से साफ़ कर दो, बस यूज़ करो, फिर पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है भैया, अगर जुगाड़ू काम करके पैसा बचाना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या रहती है मिट्टी आने की और उसका कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।